जाएगा, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। खाली बस ये सर बहाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी पेशे से तो किसान है। किसान ही जी करते सर। हैं। अब हम लोग झेल रहे हैं मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, हर कितने भाई हैं तरीके आप से। लोग? 3 भाई हैं सर। 3 महीने कब से हाँ। तैयारी कर रहे हैं? आज मुझे हो गया सर। जून 2022 में जो फॉर्म लिए गए थे, अभी तक ना ही आयोग की तरफ से कोई सूचना आई है कि एग्जाम डेट कब फाइनल होंगे। हम लोगों में बहुत हताशा और निराशा। शोषण के कितनी आत्महत्याओं की न्यूज आती है हमारी खबर उसमें, क्या किसी के कान में जू रेखता है? नहीं रेखता। उसका परिणाम आगामी चुनावों में भोगना पड़ेगा सरकारों को। भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं देश विदेश में तो बताते हैं कि भारत युवाओं का देश है। यहाँ नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर शिक्षक भर्ती की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी इत्यादि की। इन विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित छात्र है उत्तर प्रदेश का तो वो शिक्षक भर्तियों के छात्र हैं। बताइए आपकी क्या समस्या है? कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? हमें सर 3 साल हो गया तैयारी करते, रात दिन एक कर रहे हैं और कोई अता पता नहीं कि एग्जाम कब होगा। कितना खर्चा आता है आप लोगों को? यहाँ पे कमरा लेकर के रहते होंगे। कम से कम सर 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का खर्च होता है। और 3 साल से हम लोग रात दिन एक करने में लगे हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हों, चाहे वो प्रशासन हो। शोषण की अति हो गई है कि अब मतलब हम लोगों के आगे कोई राह नहीं सूझ रही है। घर से प्रेशर भी पड़ रहा होगा। सामाजिक दबाव, सामाजिक समस्याओं का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि जहाँ पे जाओ कि भाई कब होगा, आपका एग्जाम कब होगा। सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है कि एग्जाम कब होगा, कौन बताएगा? प्रशासन बताएगा, अधिकारी बताएंगे, आयोग बताएंगे, कौन बताएगा कि आखिर कब होगा? सही कह रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं पता है। फॉर्म सरकार ने डलवा लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लगभग 1,03,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं और 1,000 के आसपास पोस्ट है। 1,017 है। हाँ पोस्ट है। हिंदी विषय की 80 है। हिंदी विषय की केवल 80 सीट है। हाँ 80 सीटों के लिए ये विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। अभी इन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता है। पता भी नहीं, वास्तव में नहीं पता है कि कब इनकी परीक्षा होगी और कब क्या होगा। अगर आयोग होता, कोई परीक्षा कैलेंडर होता तब तो कुछ जानकारी भी मिलती। एक और छात्र हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। जी आप बताइए। सर मैं अशोक कुमार भारती। आज 4 साल से हम लोग यही देखते चले आ रहे हैं। इनका आयोग एक बहाना है। आयोग एक बहाना है। ये बात सही ये है। ये खाली मतलब घुमाना चाह रहे हैं सबको। बस चुनाव टाइम पे हो रहा है। चुनाव टाइम पे हो रहा है। जब कुछ थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करते तो एक बार पेपरबाजी हो जाती है। जी। मतलब छात्रों को बन शांत रहा है कर आयोग, बन रहा हाँ कि है। आयोग में काम चल रहा है। आयोग में काम चल रहा है। अध्यक्ष आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए हैं। खाली एक बहाना बना रहे हैं। ये सर कुल मिला के सबसे ज्यादा अगर कोई से मतलब मुझे लगता है कि अगर दुश्मनी निभाना चाह रहा है तो मुझे लगता है कि बेरोजगार से, स्टूडेंट से, छात्र से, सबसे मतलब ये सबको परेशान करके रख दिए हैं सर। आपकी वैकेंसी के लिए लगभग कितने लड़कों ने फॉर्म डाला है? सर 13 लाख के आसपास तो मतलब अच्छी खासी संख्या है। और इनके पास ये नहीं कर पा रहे कि अगर नहीं करा रहे हैं कम से कम पोर्टल खोल दें, पद जुड़ा दें। हाँ कुछ ना कुछ मतलब स्टूडेंट को भरोसा तो हो कि हाँ अगर थोड़ा सा देर हो रहा तो पद जुड़ जाएगा। वो भी नहीं कर पा रहे हैं। खाली बस ये सर बहाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी पेशे से तो किसान है। किसान ही जी करते सर। हैं। अब हम लोग झेल रहे हैं मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, हर तरीके से। 3 भाई हैं सर। 3 महीने कब से तैयारी कर रहे हैं? आज मुझे हो गया सर 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। जी सर। तो क्या आपकी मांग क्या है कि क्या होना मांग ये है सर कि मतलब जैसे ये लोग चुनाव टाइम पे करा रहे हैं तो चुनाव के जस्ट बाद ये सर पेपर की तारीख दे दें, तुरंत पेपर करवा लें। हो सकता है तो पोर्टल खोल दे, नहीं कर सकते तारीख मतलब दे के पेपर करवाएं, उसके बाद नया विज्ञापन दे दें। हाँ, ये से कर दे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। बाकी बेरोजगार तो मार झेल रहा है। सही बात है। ठीक है। हाँ बोलिए। हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। उस लोकसभा के चुनाव होने हैं, एक दिन पहले चुनाव आयोग के सदस्य इस्तीफा दे देते हैं और एक दिन बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। क्या उनके सिलेक्शन का कोई पैमाना नहीं है? कौन सा ऐसा आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कि 2 साल से आपको सदस्य और अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं? इनकी बात में दम है। एक दिन में चुनाव आयोग की नियुक्ति हो सकती है। क्या चुनाव आयोग चेयरमैन, वित्त सचिव, डिप्टी सचिव में
इतना समय लग रहा है। उनको चुनाव कराना है। वही। एक दिन में इतने बड़े मुल्क का चुनाव करवाना है, एक दिन में चुनाव आयुक्त चयनित कर जाते हैं, उसका कोई प्रोफार्मा आपका नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन लानत है ऐसे तंत्र पर, लानत है ऐसी सरकारों पर कि जो इतने दिनों से एक आयोग का गठन नहीं कर पा रही हैं। सिर्फ शोषण के अलग कितनी आत्महत्याओं की न्यूज आती है हमारे खबर उसमें, क्या किसी के कान में जू रेखता है? नहीं रेखता। उसका परिणाम आगामी चुनावों में भोगना पड़ेगा सरकारों को। भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं देश विदेश में तो बताते हैं कि भारत युवाओं का देश है, यहाँ युवा मर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही। इस समय प्रतियोगी छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी सिविल भी देता हूँ, मेंस तक दिया हूँ। यहाँ तक में ये प्रॉब्लम समस्याएं हो रही है कि हमने बीएड में नेट जेआरएफ के साथ रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, पीएचडी। और हालत ये हो गई है कि जब भी अगर हम एग्ज़ाम देते हैं माध्यमिक का तो पंचवर्षीय योजना है। एक पंचवर्षीय योजना अगर 13 दिए तो 18 में हुआ, 18 के दिए तो 22 में हुआ, 22-23 को हुए, तो चल रही है अभी प्रक्रियाएं। और एक बार चूकते हैं अगर एक योजनाओं से, अगर कहते हैं योजना हो गई है, एक योजना होगी माध्यमिक चयन बोर्ड का, अगर आप धरना देंगे तो सदस्य करेंगे कार्य, फिर धरना देंगे तो एडमिट कार्ड जारी होगी, फिर धरना देंगे तब जाके डेट फिक्स होगी, फिर धरना देंगे तो परीक्षा का नियोजित की जाएगी कि परीक्षा इस दिन डेट में होगी। शिक्षक यूँ मारामारी हो गई है कि पूछे मत, जैसे शिक्षक उनके लिए दुश्मन के करीब हो गए हैं। अवसर ही नहीं आपको मिल रहा है, कुछ नहीं है। आप तैयारी हो गया, बताइए। जो बच्चा कहते हैं कि एमएड होने के बाद प्रिंसिपल के योग हो जाते थे, हम सोचे चलिए एमएड कर लिए, नेट जेआरएफ होने के बाद 3-3 बार नेट होने के बाद जेआरएफ होने के बाद ये हुआ कि चलो रिसर्च करें, पीएचडी करें, तो हायर के लिए योग हो गए। आज हायर के लिए हमें कतारबद्ध रोज रोज पता करना होता है सूत्रों के द्वारा। माध्यमिक चयन बोर्ड का सदस्य कब आएंगे, सदस्य हो गए तो अध्यक्ष जी कब आएंगे, अध्यक्ष जी आएंगे तो डेट कब होगा, डेट कब होगा तो परीक्षा कब होगी, वो भी कैलेंडर जारी हो, कुछ नहीं है, नियमबद्ध कुछ भी नहीं है। प्रतियोगियों के साथ जितना भी संघर्षशील यहाँ पे इलाहाबाद में रह रहे हैं, घर द्वार छोड़ के 12-12 हज़ार रुपया 10 बाई 10 के रूम में खर्च कर रहे हैं अकेले रह के। अजय हाल अगर अच्छे घर परिवार से न रहें तो रोड पे आ जाएं। एलटी की ये हाल है कि 5 साल, एलटी भी 5 साल हो गया। 18 के बाद एलटी का कोई अता पता नहीं। हाँ, पेपर में हमेशा आएगा कि हाँ आ रही है, अगले महीने अध्याचन आएगा, अगले महीने पेपरबाजी इतनी अच्छी होती है इस गवर्नमेंट भी कि उसकी कोई तोड़ नहीं है। पेपरबाजी हमेशा होगा, महीना 2 महीना हो जाएगा, फिर आ जाएगा कि एलटी आएगी, हायर आएगा, शिक्षा जगत आएगा, तमाम चीज़ें परेशानियाँ हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा परेशान जो है युवा वर्ग में प्रतियोगी छात्र सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारी यही वेदना है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, सबसे हमारे यही निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई में जल्द से जल्द परीक्षाएं हो, निष्पक्ष हों। सबसे बड़ी चीज़ निष्पक्ष हों और हम परीक्षा दें, उसमें सफल हों, अपने कार्य के प्रति दायित्व हो, जो कि माँ बाप के प्रति जो समर्पित हैं वो अपने जीवन को समर्पित हो पाएँ और अपने माँ बाप के दायित्व और सपने को पूरा कर पाएँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। और इन विद्यार्थियों की सुनवाई होनी चाहिए, परीक्षा तय समय पर होनी चाहिए। और फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।